अब परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कैसे बताते हैं? मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। अब ये आत्मा रो रही है। गरीबदास साहिब जी उसको कैसे चित्रार्थ कर रहे हैं? ये आत्मा अब रो रही है कि इस मन के साथ मेरा संयोग जोड़ दिया, जो केवल उल्टे काम में प्रसन्न रहता है और सही काम में ये दिक्कत पैदा करता है। अब जैसे आप फिल्म देखते थे, पहले अब तक नहीं देखते, फिल्म देखते थे तो 3-3 घंटे तक बैठे रहने आंख पाड़े, और पहले वीसीआर लगा कर 3-3 फिल्म 9-9 घंटे सारी सारी रात देखे जाते। नो ऑब्जेक्शन, क्यों? मन तो बकवाद चाव है कि ये कर्म फोड़ ले, किसी तरह अपना टाइम पास करके मनुष्य जीवन का और निकल जाए कि इसमें तो फिर देखो इसने गधा कुत्ता बना के छोड़ देगा। तो यहां आत्मा कहती है कि ये मन यू चाव है भक्ति करे तो नकली करे। आप देखते हो, दास भी देखा करता था, जाता भी था, कि जहां हम जाते थे, सालासर जाते थे या कहीं और देखा करते थे, तो भगत श्रद्धालु पेट पलनियां चलकर जाते थे। अब कावड़ लेने जाते हैं, पैरों में छाले गिर जाते हैं, कितने कठिन प्रयत्न करते परमात्मा के लिए। अब साधना ठीक ना होने से तू तो पाप इकट्ठे करे सारे। और अब इसको सत भक्ति जब मिलती है तो एक मंत्र की माला करण में इसका मन कट्टा है, मन का न सोचा फिर देखूंगा, फिर देखूंगा, और वो डले डोण में कती ना नो क्या फिर जाऊंगा। तो उल्टे काम इस पर कितने करवा लो, अच्छे काम में यो उल्टा चले। सत साधना जब इसको मिलती है तो आनाकानी करता है। अब पहले आपको जो ज्ञान प्राप्त था, कोई सोमवार का व्रत रखता था और उसको कोई कह दे कि शुक्रवार का बहुत बढ़िया व्रत, तो वो भी साथ कर लेता शुरू। और अब कोई ये कहे कि ये सब बकवाद छोड़ दो, देखो ये प्रमाण गीता वेद पुराणों में और परमात्मा के बताए ज्ञान में, और ये साधना कर रहे। नो 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 नो, ये थोड़ा वाक रहे, तुरंत नाट जाएगा, दूसरी बात सुनता नहीं। तो क्या कहते हैं? मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। आत्मा कह रही है कि मैं तो इस मन के साथ जोड़ दी, और मन काल है, काल का एजेंट है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। संसारी दी गल्ला चिन्ह, ये नहीं बुझे शब्द जो गहरे नू। संसारी दी गल्ला चिन्ह, नहीं बुझे शब्द जो गहरे नू। मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने, सतगुरु मेरे नू। मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नू। गरीबदास जी कह रहे हैं, मैं देख रहा हूं भगवान को, सिर पर मुकुट है, श्वेत छत्र है दाता के ऊपर। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थड़ियां ये खेती बोवे, भूल गए निज डेरे नू। ऊंची थड़ियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नू। मैं तो दे दी मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी
मैं तो दे दी है बाल्यम बेरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम बेरे। एक भगत बता रहा था, जैसे ये कहते हैं ना, संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझे शब्द जो गहरे नो, यानी गूढ़ ज्ञान को सुनना भी पसंद नहीं कर रहा। और आम आदमी कोई कह दे उसने मान ले, और कोई कह दे चल सालासर चलेंगे, चल भाई कब चलना है। और कोई कह दे वैष्णो देवी चलेगा, कहाँ त्यार चलेंगे, वहां टिंडे लेने जाओगा बता। कोई विचार नहीं करते। और जब ज्ञान बताते हैं कि ये नहीं देखो ये प्रमाण है, ये 10 6 प्रमाण देता एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए, और इतना देखकर भी तो नहीं मानते, मन के प्रेशर के अंदर है। इसीलिए परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि मैं तो दे दी बालम बैरे नु। अब जैसे एक भक्त बता रहा था कि मैं अपने साथी ने, घना मित्र था मेरा, जब ये सत्संग मैंने सुना, ज्ञान नाम लिया, मैं सत्संग मारने लगा, तो मैंने उसको कहा कि अभी सत्संग में चलेगा मेरे साथ, कि अब फिर देखूंगा, अब टाइम को नहीं, अब समय नहीं है, फिर देखूंगा। नाट सका नहीं था क्यों, दोस्ती थी। तो इतने में मैं थोड़ा सा आगे चला, चल भाई फिर बताएंगे इसको। थोड़ी सी दूरी पर कोई अन्य को कह रहा था कि उस गांव में रागनी कंपटीशन होगा। वो मेरा मित्र उनके पास जाकर खड़ा हो गया, अरे कौन से गांव में, कहाँ है बताइए। रात ने वहां धक्के खाने चलाएगा, और 3 दिन में आया वो रागनी कंपटीशन सुनने के लिए। वह तो फट दे स्वीकार कर ली, मैंने बताया उसके लिए समय नहीं था। एक भगत था, और उसने फिर अपने मित्र को समझाना, ये प्रत्येक की कर्तव्य बनता है कि मैं अपने मित्र को, तो मेरी बात को सुन सकता उसको समझाऊं। तो उसके पास जाके कहने लगा कि भाई सत्संग में चलो, ज्ञान समझाया काफी। तो वो कहने लगा भाई मेरे पास टाइम नहीं, फिर देखूंगा। चलो फिर कुछ दिन के बाद वो फिर गया। जब सत्संग नेक्स्ट समय आया, सत्संग का निकट सी, तो उसने कहा भी चलोगे सत्संग में। उसने कहा भी मुझे फुर्सत नहीं, फिर देखूंगा। फुर्सत माने समय नहीं, देसी भाषा में फुर्सत कहे। उसने 2-4 बार कहा, क्योंकि फर्ज बनता है प्रत्येक व्यक्ति का, जब ज्ञान समझ में आ जा रह कर समझावे। तो बार बार कहता रहा भी तू घना पीछे मत पड़े, मुझे अभी फुर्सत नहीं है, थोड़ा सा बच्चे सियाने हो जा और फिर मैं तेरे साथ चला करूं। अब कुछ दिनों के बाद उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु होगी। मित्र था, उस शोक में गया, उसका जो अर्थी लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे थे। लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। और वो कह रहा था आज भाई ने फुर्सत है। और कह रहे थे राम नाम सत्य है, वो कह रहा था आज भाई ने फुर्सत है। तो दूसरे उसके और व्यक्ति कह रहे थे तू ठीक बोल, के सोचेंगे ये घर के, अगर मैं ठीक का बोल रहा हूं। तो पुण्यात्माओं, तो यहां क्या बता रहे हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नु, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। अब मुर्दों से ती प्रीत कैसे लगावे? एक बाबा था, गांव में रहता था, मर गया, उसकी समाधि बना दी, सारा गांव माथा टेके हुआ, वो खाक देगा। अब जैसे कोई वैद्य है, कोई डॉक्टर था और अच्छा जानकार वैद्य था, नाड़ी पकड़ के रोग बता देता था, दवाई जानता था, दे दिया, ठीक हो गया। और अब वो मर गया, मरने के बाद उसकी समाधि बना दी, मूर्ति भी बना लो उसकी, और फिर वहां उससे माथा टेकने जा और दवाई लेने जा, वो खाक दवाई देगा। ऐसा ही वैद्य खोजना पड़ेगा जैसा वो था। और वो वैद्य आज सतलोक आश्रम में है, इस पृथ्वी पर नहीं है। अब क्या बताते हैं, श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। ये ऊंची थड़ियां खेती बोवे, भूल गए नज डेरे। पहले
वर्षा के ऊपर निर्भर होता था सारा खेती किसानी। जब ये वाणी बोली थी परमात्मा के बच्चे गरीबदास जी ने, अब उस समय कह रहे थे कि जिसके पास डहर खेत हो, डहर होता है नीचे का झील का खेत, ऊंचे स्थानों पर वर्षा हुआ जल भी वहां आ जाता है उस नीचे के स्थानों में। और डहर एक उपजाऊ जमीन होता है। थलियों पर तो मनमाने किले में ओवे 5 मन गेहूं बाजरा मुश्किल से जब वर्षा हो जाता है वो भी, और नीचे हो जा 50 मन किले में 60 मन। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जिन साधनाओं को आप कर रहे हो और जिन देवताओं को, जिन भगवानों को आप इष्ट मान के पूज रहे हो, ऐसा कर रहे हो जैसे ऊंची थलियों पर खेती बो के तुम धनी बनने की इंतजार कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। और ये जो हम साधना बताते हैं, हम जो कबीर भगवान बताते हैं, ये समझ लो डहर है आपका, डहर वो उपजाऊ जमीन है। 1 मन गेहूं डालोगे तो 70 मन देगा आपने। श्वेत छतर सिर मुकुट बिराज, देखत ना उस चेहरे नु, ये ऊंची थलियां खेती बोवे भूल गए निज डेरे नु। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। अपना आत्माओं देखो कैसा हमारे साथ बना हुआ है। अब जैसे कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार, और कोर्ट में चला गया, कचहरियों में आगे रिश्तेदार मिल गया, तो हम क्या करते हैं, हेलो और ठीक हो, हाथ मिलाओगे, हाँ जी ठीक ठाक सब ठीक है। कचहरियों में ठीक ठाक का कोई से का काम नहीं, दोनों दुखी। कचहरियों में गया आदमी ठीक हो सकता है क्या? सताया हुआ या किसी ने सताया होगा, 100 चिंताएं होती हैं। आज पता नहीं गवाही की तारीख है, आज फलानी तारीख है, पता नहीं क्या होगा। परमात्मा कहते हैं आपने तो काल की भांग पी रखी है। जैसे कोई रिश्तेदार मेडिकल में कोई बच्चा बालक बीमार है, मिलने जाते हैं रिश्तेदार, हाथ मिलाओगे और ठीक ठाक, हाँ पर ठीक है सब, बाकी हो बालक का तकलीफ गड़ी है, फिर खाक ठीक है, लड़का मरना हो रहा है, बोला वो और तो ठीक ठाक है। तो यहां परमात्मा कहते हैं तुम इस ठीक ठाक को समझ नहीं सके, ये ठीक क्या है यहाँ पर। अब क्या बताते हैं, जैसे एक शराब पिए पड़ा था दोपहरी में, गर्मियों का मौसम, और पसीना पसीना रेत में पड़ा, और उसको कोई कह रहा है कि उठ भाई तुझे वहां वृक्ष के नीचे बैठा देता हूं, वो कहता है छोड़ दे मौज हो रही है। तो ये हालत हमारी इस काल के लोक में, 36 समस्या हमारे सामने, रात में लाओ जिन्होंने कहा ठीक ठाक है, खाक ठीक ठाक है यहाँ पर। तो कहते हैं ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहर नू। जलती धूप ने नोगे मौज हो रही है, कति ठंडी हवा चल है। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहर। दोपहर की आग में नोगे सीलक सी है। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे। कि याद कर रोया करोगे इस मनुष्य जीवन जो हाथ तो चलाएगा गलत साधना करके या बगैर साधना के। जैसे कुत्ता रोया कर रात में, उसका एहसास होता है कि मेरे से गलती बन गई।